हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट राइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे भाई जो आपका हरियाणा ग्राम सचिव का एग्ज़ाम जो कि 9 जनवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया था, उसके अंदर आपके हरियाणा पंचायती राज से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चाहे वो क्वेश्चन आपके धाराओं के हों, चाहे अध्याय से हों, और इसके साथ साथ में जर्नल क्वेश्चन हों, सभी क्वेश्चन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अभी जो दिसंबर के अंदर एग्जाम होगा आपका हरियाणा ग्राम सचिव पटवारी और कनाल पटवारी का कॉमन एग्जाम होगा, उसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि आपका स्पेशल सब्जेक्ट क्या बनता है, इसका कंप्लीट आपको आइडिया हो जाएगा। जिन दोस्तों ने एग्जाम दिया है उनको पता है कि हरियाणा पंचायती राज की 280 धाराओं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपका पटवारी का भी साथ में हो गया है और कनाल पटवारी का तो भूमि रिकॉर्ड और नहरों से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके आएंगे। एक बार इस पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं भाई, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि भाई आपके एग्जाम में क्या आ सकता है भाई। इसलिए दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखें भाई। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, इसके साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी जो भी वीडियो आएंगी उनकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए भाई। चलो भाई शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर है, यानी कि सेकंड लेवल ऑफ पंचायती राज इन हरियाणा, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों कितने स्तर हैं भाई हरियाणा में पंचायती राज के? 3 स्तर हैं। एक होती है ग्राम पंचायत, एक होती है पंचायत समिति और एक होती है जिला परिषद भाई। तो भाई जो सेकंड लेवल है वो कौन सा हो जाएगा? पंचायत समिति, यानी कि पंचायत समिति आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है? ये भी हरियाणा पंचायती राज जो एक्ट है 1994 वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसे संविधान का भी क्वेश्चन मान सकते हैं भाई। ठीक है भाई, आगे की तरफ बढ़े भाई। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 क्वेश्चन हरियाणा पंचायती राज से पूछा गया है। 16 क्वेश्चन क्या है? देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका हरियाणा पंचायती राज की धाराओं से क्वेश्चन है। 280 धाराएं हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है भाई। देखिए, असत्य घोषणा करना हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में उल्लेखित है? धारा नंबर 191, 171, 181 और 161 है। दोस्तों ये बता देते हैं कि जब ये क्वेश्चन पूछे गए थे किसी भी दोस्त के ये क्वेश्चन सही नहीं थे, क्योंकि ये बिल्कुल एक नया टॉपिक डाला गया है भाई आपके एग्जाम में। अब ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये एक जनरल नॉलेज का टॉपिक बन गया है भाई। तो भाई बताइए भाई, आप सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा पहले। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में पहले ही आप डाल सकते हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, धारा नंबर 171। धारा नंबर 171 में क्या कहा गया है कि झूठी घोषणा करना। झूठी घोषणा करना की बात कहां पे हुई है? धारा नंबर 171 में भाई। अब ये झूठी घोषणा कहां पर है भाई? देखिए अध्याय नंबर जो 20 है, अध्याय नंबर 20 किस चीज से रिलेटेड है? चुनाव संबंधी नियमों से रिलेटेड है। जैसा कि हमने आपको पढ़ाया है, हमने आपको 32 क्लास में कंप्लीट पढ़ाया है और इसके साथ में नोट्स भी तैयार किए हैं। ये क्वेश्चन वही से है। देखिए हमने आपको पढ़ा था कि धारा नंबर 162 से लेकर धारा नंबर 188 तक अध्याय नंबर 20 है, यानी कि जहां पे चुनाव संबंधी नियमों की बात हुई है। अगर आप अपने जो नॉमिनेशन फाइल करते हैं या फिर आप अपने वोटिंग लिस्ट के अंदर अगर झूठी घोषणा करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई कौन सी धारा के अंतर्गत होगी? धारा नंबर 171 के अंतर्गत होगी भाई। तो दोस्तों आप सभी को सूचित कर देते हैं कि हमारे चैनल फर्स्ट राइट एजुकेशन के ऊपर कंप्लीट सिलेबस 280 धाराओं का अवेलेबल है, भूमि रिकॉर्ड का अवेलेबल है और नहरों का डाटा अवेलेबल है। अगर आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे तीनों का आपको स्पेशल सब्जेक्ट मिल जाएगा। इसके साथ में एक इन्फॉर्मेशन और है कि अगर आप इनके नोट्स लेना चाहते हैं तो नीचे एक पट्टी चल रही है जहां पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। मात्र 70 रुपए की पेमेंट के ऊपर आपको कंप्लीट PDF मिल जाएगी, जिससे आपका स्पेशल सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे की तरफ बढ़े भाई। इसके बाद चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 21 भाई। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है? देखिए अब यहां से एक हमें एनालिसिस करना होगा कि एक क्वेश्चन पूछा गया जैसे कि संविधान से, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया धारा से, तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है जर्नल क्वेश्चन। यानी कि धारा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, धारा के साथ साथ में उसके जर्नल क्वेश्चन भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने आपको जर्नल क्वेश्चन भी कराए हैं। नोट्स के अंदर
सभी धाराओं को एक्सप्लेन किया गया है। जितने भी जो जर्नल क्वेश्चन हैं वो नोट्स के अंदर अवेलेबल हैं भाई। अब नोट्स के लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर हमने आपको बता दिया है, वहां से अगर आप देखेंगे तो आपको कंप्लीट क्वेश्चन भी मिलेंगे और इसके साथ में धारा के साथ एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी भाई। ठीक है भाई। अब भाई क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए किस किस दोस्त ने ये क्वेश्चन सही किया है देख लेते हैं भाई। हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। प्रत्येक समिति का पदेन सचिव ये आपको रिक्त स्थान दिया है को होना चाहिए भाई। बताइए। देखिए पहले तो हम आपको बता देते हैं, जो दोस्त हमारे से पढ़े हैं उनको बता देते हैं धारा नंबर 83 भाई। चलो भाई, धारा नंबर 83 में क्या बात हुई है कि पंचायत समिति की समितियों के गठन की बात हुई है धारा नंबर 83 में। फिर वहां पे हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो भी समिति का गठन होता है, 3 समिति का गठन होता है भाई। एक जर्नल कमेटी होती है, एक ऑडिट कमेटी होती है, ठीक है, और एक न्याय समिति होती है। तो इन तीनों जो समिति का जो पदेन सचिव यानी कि एक्स ऑफिस सेक्रेटरी कौन होता है, तो हमने आपको बताया था कार्यपालक अधिकारी। क्या था? कार्यपालक अधिकारी। ये होता कौन है? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। पंचायत समिति का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होता है? तो याद करो दोस्तों, हमने आपको पढ़ा था धारा नंबर 65। धारा नंबर 65 में हमने आपको बताया था बीडीपीओ। क्या था? बीडीपीओ। बीडीपीओ की पोस्ट निकलती है भाई। ठीक है भाई। तो बीडीपीओ क्या होता है? पंचायत समिति का कार्यपालक अधिकारी या फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कंप्लीट पढ़ा चुके हैं इसलिए, और साथ में रिवीजन भी करा चुके हैं और साथ में नोट्स भी बना चुके हैं। ऑप्शन आपके हाथ में है कि जल्दी पढ़ना चाहते हैं तो भाई नोट से पढ़ें। अगर आपके पास टाइम है, 3 महीने अभी बचे हुए हैं एग्जाम में, तो आप क्लासेज भी देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लासेज का लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं भाई। आगे की तरफ बढ़े भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर भाई हम चलते हैं भाई 23। क्वेश्चन नंबर 23 भाई देख लीजिए भाई। ये भी जर्नल क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति को विभिन्न समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए, लेकिन प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित कितने अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है भाई। इसका जो राइट आंसर आपका होगा 6 भाई। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एक बार देख लीजिए भाई, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें भाई। देखिए, एवरी पंचायत समिति ऑफ द हरियाणा शैल अपॉइंट द डिफरेंट कमेटी। ईच कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ द हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन। यानी कि धारा नंबर 83 के अंतर्गत क्या होता है? पंचायत समिति क्या करती है? कमेटीज का गठन करती है। पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था भाई? इन प्रत्येक समिति का जो पदेन सचिव यानी कि एक्स ऑफिस सेक्रेटरी कौन होता है? हमने आपको बताया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर कार्यपालक अधिकारी या फिर बीडीपीओ, तीनों एक ही बात है। इसमें पूछा गया कि जो ये कमेटीज का गठन होगा इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं? तो भाई वहां पर लिखा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं? 6 सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 6 सदस्य हो सकते हैं भाई। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जर्नल कमेटी का जो पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो हम क्या कहेंगे? चेयरमैन। इसके साथ में सोशल जस्टिस कमेटी का कौन होता है? वाइस चेयरमैन होता है। और तीनों कमेटी का पदेन सचिव कौन होता है? तो वो कौन होता है भाई? कार्यपालक अधिकारी। बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन क्लियर हो गया होगा भाई। जो दोस्त पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो दोस्त नए आए हैं, जो नई तैयारी कर रहे हैं ग्राम सीयू के, और जिन्होंने आज से पहले नहीं पढ़ा है, तो चैनल के ऊपर भाई सब कुछ अवेलेबल है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 23 के बाद चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 25 भाई। देख लीजिए भाई, फिर से जर्नल क्वेश्चन पूछा गया है। आपको लगता है कि धाराएं 280 धाराएं ट्रिक से याद करने से आपको का काम चल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं चलने वाला भाई। हमने आपको कंप्लीट इसलिए पढ़ाए हैं क्योंकि जो जर्नल क्वेश्चन है वो तो रह ही जाएंगे भाई, और 3 से 4 क्वेश्चन तो जर्नल पूछे गए हैं। इसके साथ में और बताते हैं, अभी अध्याय का क्वेश्चन भी आएगा। तो भाई आपका जो स्पेशल सब्जेक्ट है वो हमने कवर किया है भाई। हम इसलिए आपको ये चीज़ें करा रहे हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि जैसा हमने पढ़ा वैसा क्या एग्जाम में आता है या नहीं आता है। 25 का पढ़ लीजिए भाई, एक बार आपको टाइम देते हैं भाई। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक जिला परिषद की एक विशेष बैठक में कार्य होने के लिए वांछित कोरम क्या है भाई? देखिए भाई, वांछित कोरम तो याद कीजिए भाई, धारा नंबर 128 भाई। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। धारा नंबर 128, धारा नंबर 128 में क्या बात हुई है?
कोरम की बात हुई है। धारा नंबर 68 में पंचायत समिति के कोरम की बात हुई है और धारा नंबर 128 में किसकी बात हुई है, जिला परिषद के कोरम की बात हुई है। इसमें देख लेते हैं भाई क्या कहा गया है। विशेष बैठक, स्पेशल मीटिंग की बात हुई है भाई। स्पेशल मीटिंग के लिए कितना मतलब वो कोरम कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, तो ये तो हम आपको बता देते हैं भाई 50% होने चाहिए। कितने होने चाहिए भाई, 50% होने चाहिए भाई। लेकिन 50% भी दो ऑप्शन में है भाई, एक ऑप्शन ए है और इसके साथ में एक ऑप्शन कौन सा है भाई, कुल सदस्यों का आधा। ए और सी में से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा भाई उस समय के लिए वास्तविक रूप से सेवारत सदस्यों का आधा। यानी कि जितने सदस्य हैं, क्या कोई इस्तीफा दे के चला जाता है या फिर 3 मेंबर को भाई सस्पेंड कर दिया, तो फिर क्या है जो आपका 50% जो निकलेगा उस टाइम पे कितने सदस्य मौजूद हैं उनका 50% निकलेगा, ना कि टोटल मेंबरशिप का 50% निकलेगा भाई। तो ए आपका इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमारे बहुत ज्यादा दोस्तों के कमेंट आए कि सर जो भी पंचायती राज के क्वेश्चन ग्राम सी में पूछे गए हैं उनको आप करा दीजिए, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा कि किस तरीके से उनको सोल्व करें। तो इसलिए ये क्लासेस बनाने का पर्पज है भाई। क्वेश्चन नंबर 27 भाई, 27 का देख लेते हैं भाई। देख लो भाई ये क्वेश्चन, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय जिला परिषद के कर्तव्यों व कार्यों से संबंधित है। सीधा सा आंसर हो जाएगा भाई 16। जिला परिषद के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित कौन सा अध्याय है, अध्याय नंबर 16। अब थोड़ा सा एनालिसिस बता देते हैं। अध्याय भी हो गए भाई, ठीक है, धारा भी पढ़नी है भाई, इसके साथ में जर्नल क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, तीनों चीजें पढ़नी है। ये हो जाएगा ग्राम स्यू का। इसके साथ में भूमि रिकॉर्ड भी पढ़ना है भाई, नहरों का डाटा भी पढ़ना है भाई। यानी कि ये कंप्लीट आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस से आपने सबक ले लिया होगा कि किसी भी सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा सकता है, जैसे कि पशुपालन, यानी कि जिसका कोई सब्जेक्ट से कोई ज़्यादा इतना लिंक नहीं है फिर भी पेपर में पूछे गए हैं। तो पंचायती राज तो भाई ग्राम सी और पटवारी और नहरी पटवारी के लिए रीढ़ की हड्डी है भाई, बिल्कुल। तो ये आप जरूर पढ़ेंगे भाई, ठीक है। इसके साथ में भाई अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं भाई 29। देख लीजिए भाई, अध्याय से फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको हम बताते हैं, जब हम हरियाणा पुलिस की तैयारी करवा रहे थे तो हमने वहाँ पर आपको आईपीसी की धाराएं पढ़ाई। तो सबसे पहले हमने आपको आईपीसी का अध्याय कराए। क्यों करवाए भाई, क्योंकि यहाँ पे आईपीसी के अध्याय पूछे गए हैं तो अध्याय कराए, फिर धाराएं कराई, फिर जर्नल क्वेश्चन कराए। तो एज इट इज सेम पैटर्न के ऊपर आईपीसी की धाराएं पढ़ाई, लेकिन हरियाणा पुलिस ने भाई कुछ अलग ही पूछ लिया। हरियाणा जीके को ही छोड़ दिया भाई, हिंदी को छोड़ दिया, वो कुछ अलग पैटर्न तैयार कर दिया, लेकिन पैटर्न यही रहेगा ग्राम स्यू का, ठीक है। क्यों 29 की तरफ पढ़ लीजिए भाई क्वेश्चन पहले। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के लिए सही उत्तर पहचानिए भाई। अध्याय नंबर 18 भाई, अध्याय नंबर 18 किस चीज से संबंधित है, कार्य के संचालन से, जिला परिषद से संबंधित है, जिला परिषद के पर्यवेक्षण से संबंधित है, संपत्ति वित्त व कराधान से संबंधित है। ऑप्शन डी तो नहीं होगा भाई, ऑप्शन डी नहीं होगा भाई। क्या है, संपत्ति वित्त और कराधान से संबंधित है। इसके साथ में जिला परिषद की धाराएं, जिला परिषद कहाँ से स्टार्ट होता है, 13, अध्याय नंबर 13 में जिला परिषद की बात हुई है। उसके बाद 14 में कार्य के संचालन की बात होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जिला परिषद के पर्यवेक्षण। तो अध्याय नंबर 18 में किसकी बात हुई है, जिला परिषद के पर्यवेक्षण की बात हुई है। बहुत अच्छे से पढ़ा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा और नोट्स के लिए पेमेंट का लिंक भी मिल जाएगा भाई, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं 32 भाई, 32 है भाई, ये जर्नल क्वेश्चन है भाई। देखिए, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये बताने की जरूरत नहीं है भाई, 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ भाई, 22 अप्रैल 1994 को भाई। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 भाई, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए, इतने ज़्यादा क्वेश्चन एक एग्जाम में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और आपको एक भी क्वेश्चन इनमें से नहीं आता तो फिर तो आपका मेरिट से बाहर होने के ज़्यादा चांस है भाई, तो बिल्कुल हल्के में ना लें भाई। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किस वर्ष हुआ, 73, 52, 59 और 57। तो क्या हो जाएगा, कब आया भाई भारत में पंचायती राज, 1959 में भाई, राजस्थान में आया था अभी सबसे पहले। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 56 भाई, 56 की तरफ चलते हैं भाई। सभी शिफ्ट का एनालिसिस कराएंगे भाई। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धारा नंबर 3 से है भाई,
अब पेपर में अब की बार पूछ लिया जाए कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद की पहली बैठक के कार्यकाल की बात कौन सी धारा में हुई है, तो धारा नंबर 3 होगा भाई। ठीक है भाई। और ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो आप लिखते हैं 5 साल का, 5 साल का। लेकिन अगर डायरेक्ट ऑप्शन में दिया जाए 5 साल या पहली बैठक से 5 साल, तो पहली बैठक से 5 साल आंसर होगा भाई। देखिए, हरियाणा की प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद अपनी पहली बैठक की नियत तारीख से की अवधि के लिए कार्य करेगी, तो क्या हो जाएगा 5 साल। कुछ दोस्त तो क्या करते हैं भाई 6 साल भी लगा देते हैं, और कुछ दोस्त आपको जो पेपर कराते हैं वो क्या करते हैं, आपको बाहर थंबनेल के ऊपर दिखा देंगे 6, 7, 8 और 9, और वैसे होता 5 है। तो आप भी जल्दी से देखेंगे क्या चेंज तो नहीं हो गया है, ये ऐसा होता है कई बार। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 5 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो ये भाई हमने 10 से 12 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि आपके ग्राम CU के एग्जाम में पूछे गए थे। अब थोड़ा एनालिसिस की तरफ चल लेते हैं भाई। एनालिसिस किस प्रकार होगा भाई, पेपर का किस तरीके से एनालिसिस हुआ। हमारे पास एक एनालिसिस में 280 धाराएं होंगी भाई, एक तो ये है भाई। इसके साथ में इसके भाई 22 अध्याय होंगे, 22 अध्याय होंगे भाई। ठीक है। इसके साथ में क्या होगा, जर्नल क्वेश्चन होंगे भाई, जर्नल GQ जर्नल क्वेश्चन होंगे। भूमि रिकॉर्ड होगा भाई, पटवारी के लिए, नहरी पटवारी के लिए सिंचाई का डाटा। यानी कि अगर कॉमन एग्जाम की आपको तैयारी करनी है तो आपको कंप्लीट पढ़ना होगा भाई। ठीक है। सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको 22 क्लास 1 मिलेंगी, 6 क्लास 1 मिलेंगी, 6 क्लास 1 मिलेंगी। जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं वहां पर पढ़ें। जिन दोस्तों की कुछ मजबूरी है कि भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो वो नोट्स का सहारा ले सकते हैं। एक कॉन्टैक्ट नंबर है भाई, नीचे भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, 9990256757। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके ऊपर भाई आप कॉन्टैक्ट करें, आपको नोट्स के बारे में बता दिया जाएगा। 70 रुपये की आपकी पेमेंट होगी भाई। ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट इसी नंबर के ऊपर पेमेंट कर दें भाई, 9990256757। गूगल पे, फोन पे, जो भी हो आपके पास है, पेटीएम, तीनों अवेलेबल हैं। और इसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भेजें, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, या फिर इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करें भाई। ठीक है। ये भाई आपका एनालिसिस हुआ। 2 एग्जाम और रहते हैं, उनका एनालिसिस करेंगे भाई, बहुत ही जल्द करेंगे। कल हो जाएगी, एक क्लास परसों हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी दोस्त नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं भाई, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल अलग डाटा आपको पढ़ाया जाता है। और अगर बात करें तो अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जाम भी होगा, तो उसका भी हम बहुत जल्दी उसकी क्लासेस तैयार करेंगे भाई। ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।